इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास फ़ज़ल, करम और एहसान से हम सबको रमज़ानुल मुबारक नसीब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमातुल मुबारक। जैसे रमज़ान 12 महीनों का सरदार महीना, अफजल महीना, इसी तरह जुमातुल मुबारक का दिन 7 दिनों का सरदार और अफजल दिन है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ानुल मुबारक की भी और जुमातुल मुबारक की भी एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा लाडली सय्यदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का थोड़ा सा मुख्तसर सा तज़किरा करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अतहार के साथ सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम अहले बैत की इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रिवायात में आता है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद अहादीस से साबित है, वो सारी की सारी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से पैदा हुई, सिवाय एक बेटे के। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ौजा, किसी बीवी से पैदा नहीं हुआ, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोंडी थी, उनके पेट से अल्लाह ताला ने एक बेटा अता फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद जो मशहूर रिवायात, जमहूर रिवायात के मुताबिक 7 है। 3 बेटे हैं और 4 बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमहूर रिवायात के मुताबिक साबित हैं। तीनों बेटे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 3 बेटे पैदा हुए और बचपन में ही इनका इंतकाल हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले अक्सर हज़रात यही फरमाते हैं कि आपकी नबूवत से पहले इन बच्चों का इंतकाल हो चुका था। और बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद मक्का मुकरमा में हुई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और चारों जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़िंदगी अता फ़रमाई और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह भी किया। सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनका निकाह मक्का मुकरमा में हुआ और उनका इंतकाल भी मक्का मुकरमा में हुआ। बाकी रुक़ैया, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये 2 बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन दोनों का निकाह जो है यके बाद दीगरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया। और इन दोनों बेटियों की वफ़ात जो है वो मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद हुई। और चौथी और आखिरी लाडली बेटी, छोटी बेटी हज़रत सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के अंदर मौजूद रही, हयात रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनकी वफ़ात का तज़किरा मिलता है। सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ़ है, लेकिन अक्सर उलमा, जमहूर उलमा की राय यही है
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले 5 साल पहले, जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, उस वक़्त हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम फ़ातिमा रखा। फ़ातिमा का मतलब फ़तम से होता है। फ़ातिमा ये लफ्ज़ फ़तम से निकला है, फ़ात्मीम, और इसका मतलब ये होता है कि अलहदा रहने वाला, जुदा रहने वाला। फ़तम का माना अलहदा, जुदा रहने वाला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम रखा फ़ातिमा। उसकी वजह उलमा ने यही लिखी है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दुनिया से, दुनिया की चीज़ों से कोई लगाव और कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो दुनिया से अलहदा रहने वाली थी। इसी तरह रिवायात में आता है कि इनका एक लक़ब था ज़हरा, और ज़हरा का मतलब होता है खूबसूरत। रिवायात में आता है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूरी अरब के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे खूबसूरत तरीन, हसीन तरीन औरत थी। अल्लाह ने इनको बड़ी खूबसूरती अता फरमाई थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लबो लहजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलने का अंदाज़ जिस कदर मैंने हज़रत फ़ातिमा में देखा और किसी में नहीं देखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू तो मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोला करते थे, गुफ्तगू फरमाया करते थे, ऐसे महसूस होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से मोती निकल रहे। हर लफ्ज़ जो है सहाबा किराम फरमाते हैं कि अलहदा अलहदा समझ आते थे, जुदा जुदा समझ आते थे। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ गुफ्तगू जिस कदर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में पाया जाता था और किसी में नहीं पाया जाता। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बचपन से ही अल्लाह तबारक व तआला ने, चूँकि पैगम्बर की औलाद है और पैगम्बर के ज़ेर साया, ज़ेर शफ़क़त जो है परवरिश पा रही है, तो बचपन से ही इनके दिल के अंदर जो है दीन की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई। रिवायात में आता है कि एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में खाना काबा के पास खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। वहाँ खाना काबा के पास मस्जिद हरम में काफिरों का भी मजमा लगा हुआ था, जिसके अंदर अबू जहल था, उक़बा बिन अबी मुईद और दीगर काफिर जो है सरगने, वो सारे मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के सामने नमाज अदा कर रहे हैं, तो उनसे ये बात बर्दाश्त ना हुई। वो ये सोचने लगे कि हमारे ज़िंदा होते हुए, हमारे जीते जी, हमारे मौजूद होते हुए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में सुकून और आराम से नमाज अदा कर ले, ये कैसे हो सकता है। लिहाजा अबू जहल ने एक प्लान बनाया, मंसूबा बनाया और कहने लगा कि आज फ़लाँ शख्स के घर में एक ऊँट ज़िबा हुआ है, अगर तुम में से कोई एक शख्स उठकर खड़ा हो जाए और उस ऊँट की ओज जो है खून में लतड़ी पतड़ी गंदगी की मारी हुई, अगर वो ओज जो है लाकर इसकी कमर पर रख दे तो हम इस पर हंसेंगे, मजाक करेंगे, इसका ठट्ठा उड़ाएंगे। उक़बा बिन अबी मुईद बदबख्त काफिर, उसने कहा कि ये काम मेरे सिवा कौन कर सकता है। लिहाजा वो गया और वो ऊँट की ओज जो है वो उठा कर लाया। जिस वक़्त इन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए हैं, तो इन बदबख्तों ने उस ऊँट की ओज को उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर रख दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में मौजूद हैं, ऊपर गंदगी की भरी हुई ओज जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर मौजूद। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बोझ की वजह से उठ नहीं सकते थे। रिवायात में आता है कि उस वक़्त खाना काबा के इर्द गिर्द सिवाय हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के और कोई मुसलमान मौजूद न था। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे उस वक़्त नए नए आज़ाद हुए थे, पहले ग़ुलाम थे, नए नए उनको आज़ादी मिली थी। तो वो इस बात से डर गए कि अगर मैंने ये काम कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर से ये बोझ उठा दिया, तो हो सकता है कि ये काफिर मेरे सिर हो जाए और मुझे मारने पीटने लग जाए।
लिहाजा उनकी समझ में ये बात है कि मैं जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में, आपके घर में यह खबर दे दूँ। फ़ौरन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही लाडली बेटी, छोटी बेटी, अभी चंद साल की उम्र है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी गैरत और जुरत अता फरमाई थी, इतनी बहादुरी अता फरमाई थी कि जैसे ही उनको ये खबर मिली कि मेरे वालिद गिरामी के ऊपर उन्होंने ओझ रख दी है, फ़ौरन घर से निकली, भाग कर आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि छोटी उम्र है, बोझ हटाया नहीं जाता था, लेकिन अपनी मुकम्मल हिम्मत के साथ, पूरे जोर के साथ जो है उस ओझ को नीचे गिरा दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को प्यार किया। मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन से ही ज़हानत, फ़तानत और जुरत और बहादुरी अता की थी। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह, चूँकि वक़्त मुख्तसर है, एक दो बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करता हूँ। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ किया, वो भी क़यामत तक की उम्मत के लिए एक सबक है, उसके अंदर एक इबरत है और एक नमूना है हम सब के लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना निकाह भी औरतों से किया, 11 निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित हैं, और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चारों बेटियों का निकाह उम्मत को करके दिखाया कि मेरी उम्मत, अगर तुम्हें निकाह की नौबत आए और हर शख्स ने निकाह करना है अपने बेटों का, अपनी बेटियों का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि आए मेरी उम्मत, जब भी निकाह की नौबत आए तो मेरे उसवा को, मेरे नमूना को सामने रख कर निकाह कर लेना। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो निकाह है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उनकी निकाह की बड़ी तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन जिस कदर हमारे यहाँ रसूमात अदा की जाती हैं, रिवाज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इनमें से किसी एक का नाम और निशान तक न था। मंगनी की रस्म हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एहतिमाम के साथ की जाती है, और आज से 150 साल, तकरीबन 150-200 साल पहले हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। आज का ज़माना देख लें और 100-150 साल पहले का ज़माना देख लें कि उस वक़्त किस कदर सादगी थी, लेकिन उस ज़माने में हिंदुओं के अंदर रस्म, मंगनी की रस्म इस कदर पाई जाती थी कि हज़रत हकीमुल उम्मत लिखते हैं अपनी किताबों में कि आज के ज़माने में, यानी वो अपने ज़माने के बारे में बता रहे हैं कि आज के ज़माने में मंगनी की रस्म छोटी क़यामत है, शादी की रस्म बड़ी क़यामत है। और आज हम देख लें कि हमारे यहाँ किस कदर जिद्दत आ चुकी है इस मंगनी और शादी की रस्मों में, किस कदर हम आगे चले गए हैं। आज से 150 साल पहले तो क़यामत सूरा कहा गया, और आज हम देख लें कि हमारी मंगनी बड़ी क़यामत से भी बड़ी हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की मंगनी किस कदर सादगी से की। मंगनी का मतलब ये होता है कि लड़के वाले और लड़की वाले, इन दोनों के आपस में मुआमलात तय हो जाए, बातचीत हो जाए, बात मुकम्मल हो जाए, इसे मंगनी कहते हैं। रिवायात में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। बड़े तफसीली वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, किसी साहबी ने उनसे कहा था कि आप हज़रत फ़ातिमा का हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग लें, फ़ातिमा से निकाह की पेशकश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दें, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, मजलिस में मौजूद रहे, लेकिन शर्म की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अर्ज़ न कर सके। जब बहुत देर गुजर गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत अली से पूछा कि अली, किस मकसद के लिए आप आए हैं। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी और लाडली बेटी से निकाह की ख्वाहिश रखता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल कर लिया। इसको मंगनी कहते हैं। ये मंगनी है। इसके अलावा जितनी हमारे यहाँ रसूमात पाई जाती हैं वो सारी हिंदुओं की रस्में हैं और वो सारी दीन इस्लाम के खिलाफ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का प्रोग्राम तय किया। उसके बाद सादगी के साथ तमाम सहाबा किराम के सामने मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह किया।
निकाह भी इंतहाई सादगी के साथ। और उसके बाद रुखसती के बारे में रिवायात में आता है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया के ज़िम्मे लगाया कि आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को पकड़कर हज़रत अली के घर छोड़ के। हमारे यहाँ बारात का एहतिमाम होता है और हम ये फ़ख्र से कहते हैं कि हमारी बारात जो है इतनी लंबी और बड़ी होनी चाहिए, इस कदर ज़्यादा आदमी। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खतीजा से हुआ या दीगर निकाह है, उनसे ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है लड़की वाले के घर पहुँचे, सहाबा इकराम को लेकर, अपने ख़ानदान को लेकर, जैसे हमारे यहाँ बारात की शक्ल है। ये चीज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूना में मौजूद है, बारात की शक्ल भी मौजूद है, लेकिन उसको सादगी से। और इसी तरह ये चीज़ जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह में, ये हमारे यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है कि अपनी बेटी को खुद छोड़ के, जब निकाह हो चुका, निकाह के बाद जो है अपनी बेटी को उस लड़के के घर के अंदर, उस खामद के घर के अंदर खुद छोड़ के, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। तो मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अर्ज करने का मतलब ये है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत, उनकी हयात जो है वो हम सब के लिए नमूना है, ख़ुसूसन हमारी माँ बहनों के लिए, बेटियों के लिए उनके पास नमूना मौजूद है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर्दे का इस कदर एहतिमाम फरमाया करती थी कि सारी ज़िंदगी जो है, रिवायात में आता है कि उनके आंचल, उनका दुपट्टा, उनकी चादर को भी किसी गैर महरम ने नहीं देखा था। इसी हया की वजह से जब उनकी वफ़ात का वक़्त करीब हुआ तो रिवायात में आता है कि वो हज़रत उम्मे उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक सहाबिया है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा है। रिवायात में आता है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, बड़ी मोहब्बत थी। एक मरतबा हज़रत उम्मे उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझसे कहने लगी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा मुझसे कहने लगी कि उम्मे उमैस, ये जो औरतों का जनाजा जब उठाया जाता है, मैयत चारपाई पर लिटाकर कफन में लपेट कर उसको लेके जाया जाता है, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी कि मुझे इस बात से शर्म आती है कि जिस तरह मर्दों का जनाजा लेके जाया जाता है, इसी तरह औरतों का जनाजा भी उसी तरह ले जाया जाए, मुझे इससे शर्म आती है, मुझे गैरत आती है। हज़रत उम्मे उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो चूँकि हबशा की हिजरत कर चुकी थी और हबशा का उन्होंने रिवाज देखा था, तो हज़रत उम्मे उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि फ़ातिमा, हबशा के लोगों का मैंने एक रिवाज देखा था, अगर आप कहें तो मैं आपकी चादर, आपकी मैयत को जो मंजा है, जो चारपाई है, उसको वैसे बनाकर दिखाऊँ आपको कि हबशा के अंदर जो है औरत का जनाजा इस कदर पोशीदगी के साथ ले जाया जाता है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि बिल्कुल मुझे दिखाएं कैसे ले जाते हैं वो। तो उन्होंने जो है वो मैयत के ऊपर जो है, जो टहनियाँ होती हैं, खजूर की लकड़ियाँ होती हैं, उनको मोड़कर दोनों सिरों पर जो है उनको बांधकर ऊपर चादर डाल दी, इस तरतीब के साथ पर्दा पोशी की। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो इस बात की वजह से मुस्कुरा पड़ी और इस बात को पसंद किया कि फरमाया कि मेरा जनाजा भी इसी तरतीब के साथ पर्दे के अंदर लेके जाया जाए। और बड़ी अजीब बात यह है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया था कि बेटी, मेरे मरने के बाद सबसे पहले मेरे ख़ानदान में से जो मुझसे आकर मिलेगा वो तू हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद किसी औरत ने, किसी मर्द ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। रिवायात में आता है कि जब उम्मे उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस कदर तरतीब के साथ पर्दे की तरतीब बताई, तो इस तरतीब को देखकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुस्कुरा पड़ी कि मेरी मैयत को पर्दे में ले जाने का एक तरीका मालूम हो गया। खुशी से मुस्कुरा पड़ी और फिर वसीयत की कि मेरी मैयत को इसी तरह लेके जाया जाए। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझे वसीयत की थी कि अली, जिस वक़्त मेरी मौत वाक़ई हो जाए, मेरी मौत के बाद मुझे गुस्ल देने के बाद, कफन देने के बाद मेरी मैयत को रात के अंधेरे में लेके जाना। इस कदर हया था
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पूछा इसकी क्या वजह, तो फरमाने लगी कि जिस तरह मैंने सारी ज़िंदगी में मेरी चादर को, मेरी इफ़्फ़त की चादर को किसी गैर महरम ने नहीं देखा, इसी तरह मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मरने के बाद मेरी मैयत को भी कोई गैर महरम न देख सके। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी वसीयत पर अमल करते हुए रात के वक़्त हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ और रात के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाजे का बंदोबस्त फरमाया और जनाजे का तैयारी करके सहाबा किराम जो 4, 5, 10 हमसाए थे उनको लेकर जनाजे की तरतीब बना ली और जनाजा पढ़ दिया। रात के अंदर आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दफन कर दिया। रिवायात में आता है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाजा पढ़ाया, बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद जनाजा पढ़ाया और बाज़ रिवायात से ये मालूम होता है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का जनाजा पढ़ाया। और रिवायात में आता है कि सुबह तमाम सहाबा किराम पूरा मदीना में कोहराम मच गया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर लाडली बेटी वफ़ात पा गई, हमें जनाजा तक नसीब नहीं हुआ। सब ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शिकवा किया कि आपने हमें बताया तक नहीं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा बताना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये वसीयत की थी कि मेरा जनाजा रात को उठाया था। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज हम सब जो है सहाबा किराम की सीरत से बहुत दूर जा चुके। अपनी बच्चियों के अंदर, घर के अंदर, बेटियों के अंदर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत की कोई किताब ले और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की सीरत को जो है बच्चियों के अंदर मुताले की तरतीब बने, रोज़ाना की तालीम की तरतीब बने। इंशाअल्लाह इसकी वजह से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हयात मुबारक को पढ़ने की वजह से बच्चियों के अंदर हया पैदा हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।